प्रॉब्लम ये है कि ट्रैफिक यहाँ पे बहुत खराब है। ट्रैफिक की बात करें या फिर बाजारी इलाके में चोरी चकारी लूट जैसी घटनाएं तो होती रहती है। इसके साथ ही धार्मिक नगरी है। इस तरह की दृष्टिकोण भी आप पहले भी रहे हैं, कई दरगाह भी आप घूमे हुए, पुष्कर भी धार्मिक स्थल है बड़ा। उनको दृष्टि को ध्यान में रखते हुए किस तरह से काम करना। ये बात सही है कि अजमेर एक धार्मिक नगरी है और ब्रह्मा जी का स्थान है, ख्वाजा साहब का स्थान है। इसको ध्यान में रखते हुए जितने भी त्यौहार होंगे उन पे बेहतर कानून व्यवस्था करके प्रॉपर चाक चौबंद व्यवस्था रहे, आम जन को समस्या भी नहीं हो, त्यौहार भी अच्छे से मनाया जाए, इस पे काम किया जाएगा। जहाँ तक ट्रैफिक की बात है, उस पे ट्रैफिक पे समय समय पे जैसे जैसे फीडबैक मिलेगा उसको बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ये बात सबको विदित है कि समय के साथ सड़कें उतनी चौड़ी नहीं हो पाई, लेकिन जो वाहन की संख्या है वो एकदम से बढ़ती चली गई है। तो कैसा हम इसको बेहतर कर सकते हैं, पुलिस प्रशासन साथ मिल करके उस पर हम काम करेंगे। युवाओं में काफी आपराधिक प्रवृत्ति जो है वो लगातार बढ़ रही है। सोशल मीडिया जो है उसको रील बनाने का शौक जो है वो ज्यादा हो गया। झगड़े हैं, झगड़े जो है थोड़े थोड़े झगड़े जो है बड़े विरोध के रूप में ले लेते हैं। उसको विरोध को रोकने के लिए पुलिस की जो कानूनी कार्रवाई है वो जारी रहेगी। अगर कोई भी व्यक्ति युवा हो, वृद्ध हो, अगर कोई गलत कानून के दायरे में गलत काम किया है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि नए कानून में कम्युनिटी सर्विस बोल करके भी एक प्रावधान इंसर्ट किया गया। उसका मकसद भी यही है कि अगर कोई युवा ना चाहते हुए भी कई बार छोटे मोटे झगड़ों में पड़ जाता है, कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ जाता है, तो कैसे उसको सजा ना दे करके एक कम्युनिटी सर्विस के रूप में उसको ये एहसास दिलाया जाए कि उसकी गलती है। प्रयास ये भी रहेगा कि छोटे मोटे झगड़े, पति पत्नी के झगड़े, इनमें काउंसलिंग करके उनका समाधान कराया जाए, क्योंकि अंत में सौहार्द में जीना ही मेन मकसद है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन मुखबिर तंत्र एक बहुत बड़ा पहलू वहां करता था, वो बहुत कमजोर हो गया। टेक्निकली बहुत सारी चीजें आई होगी, लेकिन मुखबिर तंत्र जो है वो मजबूत होना बहुत जरूरी है। जो सूचनाएं हैं वो पहले नहीं मिल पाती थी, लेकिन पहले उन्हीं लोगों से सूचनाएं मिलती, लेकिन अब जो है काफी झगड़ा होने के बाद या गतिरोध बढ़ने के बाद पुलिस तक बात पहुंचती है। ऐसा नहीं है, मुखबिर तंत्र आज भी मजबूत है। पहले फिजिकली अगर मुखबिर आपके पास उपस्थित होकर के सूचना देते तो आज क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है तो टेक्नोलॉजी से भी कई सूचनाएं आती है। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि टेक्नोलॉजी के कारण पहले से कई ज्यादा सूचना आती है, और मुखबिर का मतलब यही होता है कि बिना उसका नाम डिस्क्लोज किए कैसे सूचना पे कार्रवाई की जा सके। प्रयास यही रहेगा कि अधिक से अधिक लोग संपर्क करें, सूचनाएं आदान प्रदान हो, और उस पर अगर विधिक कार्रवाई बनती है तो विधिक कार्रवाई की जाए। आपके आने से पहले एक बड़ा घटनाक्रम अजमेर में हुआ है। एक आतंकवादी जो है वो अजमेर का है और रहने वाला है, ऐसी जानकारी आपके आया होगा। अब उसको लेकर किस तरह का फीडबैक आप लेंगे, या कोई यहाँ पर भी कोई पूछताछ? देखिए, आतंकवादी अगर देश विद्रोही कार्य करेगा तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और मैसेज यही है कि सिर्फ वो नहीं, उससे सम्मिलित कोई भी व्यक्ति अगर पाए जाते हैं तो बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम ऑलरेडी राजस्थान पुलिस, अजमेर पुलिस टच में है अन्य एजेंसी से। हमारे स्वयं के राज्य के एटीएस और एसएसबी इस पे काम कर रही है, और अजमेर पुलिस का पूरा सहयोग। सर, कई बड़े गैंगस्टर्स अजमेर में आकर शरण लेते हैं, उन पर किस तरीके से काम होगा?